हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी इजी सी 3 नंबर लड्डू गोपाल का बेस बनाना बताऊंगी कि बेस कैसे बनाते हैं पफ वाला। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर स्टिच कर देती हूँ। यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ बाजू की शीट तक लेके आती हूँ। देखिए ये यहाँ तक हो रहा है। देखिए अभी मैंने कट किया है इस तरीके से, यहाँ तक स्टिच कर देते हैं। तो अब मैं यहीं से ही बेस बनाना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये बाजू का होल है यहाँ से, तो यहाँ से मैं धागे को अटैच करूँगी सिंगल डबल क्रोशिया के साथ इस तरीके से, और फिर एक चेन ले लूँगी। फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी। इस तरीके से हो गई। अब फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। हम इस तरीके से लेंगे, फिर एक बार इस तरीके से कर देंगे। तो 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 4 चेन हो गई। फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे हम इस तरीके से एक बार। फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे एक बार। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, और फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरीके से मुझे राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए हम लास्ट में आ गए। तो देखिए 1 2 3 4, और देखिए यहाँ पर हमारी सिंगल डबल क्रोशिया 2 हो रही हैं। तो जहाँ पहली सिंगल डबल क्रोशिया है वहीं पर मैं स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। अब ये हमारा स्टिच हो गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच करूँगी इस तरीके से, और फिर जो चेन है 4 की, इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आ गई है 4 4 की चेन। अब यहीं से मैं इस तरीके से पफ लूँगी, और फिर देखिए 2 3 4, 4 बार धागा लपेट लिया। इस धागे को इस तरीके से पकड़ लूँगी, यहाँ पर इस धागे को पकड़ के और ऐसे निकालूंगी। और देखिए इसको लेंगे और फिर एक बार इसमें से निकालेंगे, और फिर देखिए दोनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और फिर इसी चेन में देखिए 1 2 3 4। अब इसको अनकम्प्लीट रहने देंगे गाइस, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे पफ को। और फिर इसी चेन में दोबारा से एक बार और बना लेंगे। 1 2 3 4। हम हाथ रखते आते हैं क्योंकि ये निकलने का डर रहता है, इसलिए इस वाले धागे को पकड़ूंगी और इस तरीके से एक साथ पूरा निकाल के, और इस वाले चेन में एक बार करेंगे ऐसे, और फिर दोबारा से दोनों को निकाल देंगे। ये हमारा इस तरीके से बन के आ जाएगा। देखिए फिर देखिए एक चेन ले लूँगी लॉक करने की, और फिर देखिए नेक्स्ट में करेंगे इसी तरीके से 1 2 3 4, और फिर इसको हम ऐसे लॉक करेंगे, और फिर एक चेन लेंगे और फिर एक बार, और फिर दोनों को इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर एक चेन, फिर देखिए इसको बड़ा करेंगे और इसी चेन में फिर एक जैसा रखना, 1, फिर दोबारा से देखिए 2 3 4, और फिर देखिए इसी चेन में दोबारा लेंगे 1 2 3 और ये 4, और फिर इसको हम एक साथ लॉक कर देंगे ऐसे, और फिर एक चेन ले लेंगे। ये हमारे इस तरीके से आ गए। फिर देखिए एक चेन और ले लेंगे इस तरीके से, और फिर इसमें भी इसी तरीके से मैं बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करती हूँ गाइस। अगर यहाँ पर आपको खिंचाव आता है तो एक चेन और ले सकते हो, ठीक है।
ये आप देख लेना कि यहाँ पर खिंचाव आ रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पर एक चेन ली है, लॉक करने की एक चेन हो जाती है, एक चेन अलग से ले लेंगे। बाकी के भी खिंचाव आ रहा है तो 2 चेन ले सकते हो। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, देख सकते हो आप। यहाँ पर एक चेन लूँगी और यहाँ पर जो हमारी ये वाली चेन है इसी में स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से स्टिच होगी। अब इसी को ही हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। एक, इसी में डालेंगे 2, 3, 4। फिर इसको इसी तरीके से अटैच करेंगे। एक बार निकाला, दोनों को एक साथ निकाल दिया, फिर एक चेन लेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4। फिर इसी चेन में दोबारा लगाएंगे। 1, 2, 3, 4। फिर देखिए इसमें लेंगे 1, 2, 3, 4। ये 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे धागा पकड़ के। देखिए इस तरीके से निकाल देंगे हम इसको। इसमें लेंगे एक बार, फिर 2 बार, इस तरीके से। अब देखिए एक चेन, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहीं पे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। इसको हम कंप्लीट रहने देंगे। यहाँ पर ये होल है, फिर दोबारा से यहाँ पे एक बार ले लेंगे। 1, 2, 3, 4। दोनों को एक साथ निकाल देंगे धागा पकड़कर। फिर इसको हम इस तरीके से एक बार, फिर एक बार निकाल के फिर चेन ले लेंगे। इस तरीके से हमारा बन गया। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में भी इसी तरीके से बनाना है हमें। 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। और फिर इसको एक बार निकालेंगे, फिर इसको इस तरीके से निकाल देंगे पूरा। एक चेन लेके 1, 2, 3, 4। इसी चेन में ले लेंगे 1, 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4। और फिर इसको हम धागा पकड़ेंगे एक साथ सबको निकाल के एक बार, फिर दोबारा से पूरा निकाल देंगे। एक चेन ले लेंगे इस तरीके से। फिर इसी में 1, 2, 3, 4। अब इसमें लेंगे 1, 2, 3, 4। इसको हम लॉक कर देते हैं इस तरीके से। एक, फिर एक चेन ले लेंगे। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा एक था, अब इसमें एक पफ ये आ गए, 2 पफ ये आ गए। तो चलिए अब देखिए गाइस, ये हमारा लास्ट हो गया यहाँ से। अब देखिए एक चेन ले लूँगी और यहाँ पर स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। यहाँ पर हमारा स्टिच हो गया। देखिए इस तरीके से बन के आया है। ये बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। तो देखिए इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर मैं तीसरा राउंड स्टार्ट करूँगी। तो 1, 2, 3, 4। देखिए 4 हो गए। इसको हम धागा पकड़ेंगे और इस तरीके से लॉक कर लेंगे। फिर एक चेन लेके लॉक कर दिया। फिर देखिए थोड़ा सा इसी के ऊपर बनाएंगे 2, 3, 4। फिर इसी चेन में दोबारा से बनाएंगे 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाला इसमें भी कर लेंगे 2, 3, 4। देखिए हमारे ये 3 हो गए। धागा पकड़ेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए गाइस फंस गया है कहीं। देखिए इस तरीके से। और फिर ये वाली जो ऊन है इसके अंदर एक बार, फिर इसको पूरा ही निकाल देंगे। इस तरीके से बन गया। फिर एक चेन लेके लॉक कर देंगे।
फिर इसी को यहीं पे बढ़ाएंगे 1 2 3 4। फिर इसमें दोबारा करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया। फिर इससे नेक्स्ट करेंगे 1 2 3 4। फिर इसको धागा पकड़ेंगे एकदम से पूरा निकाल देंगे इस तरीके से एक बार, फिर दोबारा से पूरा एक साथ निकाल देंगे, ऐसे हो गया। फिर देखिए 1 चेन 2 3 4। अब इसमें फिर दोबारा करेंगे 1 2 3 4। फिर इसको हम लॉक कर देंगे और इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से बन गया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, 2 चेन ले ली क्योंकि ये हमारा तीसरा राउंड है। अब देखिए इसमें फिर दोबारा से डालेंगे 1 2 3 4। फिर इसी तरीके से हम करेंगे, धागा पकड़ेंगे, एक पफ बना देंगे एक बार, दोबारा में निकालेंगे पूरा 1 चेन, फिर इसी के ऊपर बनाएंगे 2 3 4। फिर देखिए इसी चेन में बनाएंगे 1 2 3 4। इसे नेक्स्ट वाले में बनाएंगे क्योंकि हमें 3 पफ करने हैं, 2 3 4। देखिए 3 हो गए। अब इसको हम एक साथ निकाल के लॉक कर, इसमें हम पूरा निकालेंगे, ऐसे लॉक कर देंगे। फिर देखिए 1 2 3 4। फिर इसमें लेंगे 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में लेंगे 1 2 3 4। 3 हो गए। धागा पकड़ेंगे एक साथ निकाल देंगे एक बार, फिर पूरा निकाल देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन लेके लॉक कर देंगे। फिर 1 2 3 4। फिर इसी चेन में 1 2 3 4 एक साथ पूरा लॉक कर देते हैं और ये ऐसे चेन ले लेंगे। फिर देखिए 1 चेन और ले लेंगे, 2 चेन हो गई। इस तरीके से 2 चेन इसमें लेनी है और ये पूरा हमने 2 राउंड बना दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट राउंड इसे कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस इस तरीके से ये 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब मैं चौथा राउंड बनाऊंगी। तो देखिए मैंने 2 की चेन ले ली। अब यहाँ पर ये जो चेन है, इसी चेन में फिर दोबारा से स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्टिच हो गया। अब देखिए यहीं पर हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फिर देखिए 2 3 4। फिर इसको लेंगे और इस तरीके से लॉक कर देंगे हम इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पर हम बड़ा करेंगे 2 3 4। फिर इसी चेन में दोबारा से करेंगे और देखिए गाइस हम क्या करते हैं, देखिए 3 चेन है तो देखिए 3 राउंड है तो देखिए 1 पफ 2 पफ 3 पफ, तो ये 3 हो गए। देखिए हमें 1 2 3। अब ये चौथा बना रहे हैं तो चौथे में हम 4 बार करेंगे इसमें। तो इस तरीके से लेंगे 2 3 4 और फिर इसको हम एक साथ लॉक कर देंगे निकाल के ऐसे। फिर ऐसे 1 पफ बन गया, लॉक करके फिर यहीं पर 1 2 3 4। फिर इसी चेन में लेंगे 1 2 3 4। अब नेक्स्ट वाले में लेंगे 1 2 3 4। ये 3 हो गए। तीनों को एक साथ निकालेंगे और फिर इस वाले धागे से एक बार और इसी चेन में 2 बार, इस तरीके से हो गए। और फिर देखिए 1 चेन ले लेंगे। फिर देखिए यहीं पे बड़ा करेंगे 1 2 3 4। फिर इस चेन में करेंगे 1
2 3 4, 2 हो गए। नेक्स्ट में करेंगे 1 2 3 4, 3 हो गए। तीनों को एक साथ धागा पकड़ के निकाल देंगे और फिर इसको इस तरीके से एक बार, फिर दोबारा में पूरा। एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 बन गए। इसे लॉक कर दूंगी। फिर देखिए एक इसी चेन में निकालेंगे, 2 3 4, फिर देखिए नेक्स्ट में डालेंगे 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में डालेंगे लास्ट वाले में 1 2 3 और ये 4, ये हो गए 3। एक साथ निकाल देंगे धागा पकड़ के, फिर इसको एक बार और फिर देखिए पूरे को निकाल देंगे। देखिए एक, अब यहाँ पर एक बार और ले लेंगे, 1 2 3 4 और इसी चेन में फिर दोबारा से ले लेंगे। देखिए हमने 3 तो 3 के पेयर बनाए थे, अब जो लास्ट में आ जाता है वो केवल 2 ही लेने, तो ये हम 2 को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। ये हमारा लॉक हो गया, 1 चेन 2 चेन, इस तरीके से आ गया, देख सकते हो आप। और ऐसे ही फिर इसको बनाएंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस ये हमारा बेस बन गया, इसमें हमने 4 राउंड बना दिए हैं। अब देखिए ऊपर हमने ये 3 की चेन ले ली और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अब गाइस ये हमारे 4 राउंड बन गए हैं। देखिए इस तरीके से ये हम कैसे बनाते हैं गाइस। देखिए फर्स्ट चेन में हमने 1 चेन ली थी, सेकंड राउंड में हमने 2 चेन ली हैं, थर्ड राउंड में हमने 3 चेन ली है और चौथे राउंड में हमने 4 चेन ली हैं। अब देखिए 1 2 3 4, 4 हो गए। अब इसमें हम कम करेंगे गाइस। अब यहाँ से हम कम करते हुए आएंगे, तो कम कैसे करते हैं वो दिखा देती हूँ आपको। देखिए गाइस अब इससे ऊपर हम घटाएंगे। देखिए गाइस ये हमने 2 लीव बना के तैयार कर लिए हैं, इसी तरीके की हमें बनानी है। तो देखिए यहाँ से हमने 4 राउंड पे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसी वाले जो होल दिख रहा है इसी में 4 पफ बनाएंगे, 4 बार धागा लपेटेंगे, तो 3 हो गए और 4 के बाद में फिर देखिए हम यहाँ से नेक्स्ट वाला ये होल है इसके अंदर डालेंगे। तो 1 2 और ये 3 और 4, 2 हो गए। जब हम बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, जब हम यहाँ पर 3 बना रहे थे, बट अब हमें यहाँ से ऐसे धागा 2 पर ही एंड कर देंगे। इस तरीके से 2 को इकट्ठे कर दिए इस तरीके से। फिर इसको बड़ा 1 चेन लेके लॉक कर देंगे। फिर देखिए इसको बड़ा करेंगे यहीं पर। फिर देखिए 1 2 3 हो गए और ये 4 हो गए। अब यहाँ पर फिर दोबारा से डालेंगे इसी चेन में 2 3 और ये 4 बार धागा लपेट लिया, 2 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में डालेंगे 1 2 3 4। देखिए 4 बार धागा लपेट के कुर्सी के ऊपर 3 पफ बना लिए। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। स्टार्टिंग में हमने 2 पफ बनाए थे, अब ये 3 पफ बनाए हैं और तीनों को एक साथ हम निकाल के इस तरीके से लॉक कर देंगे और 1 चेन लेके लॉक होगी। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसी में फिर 1 पफ बनाएंगे, 2 3 4 और फिर देखिए फिर दोबारा से इसमें डालेंगे 1 2 3 4, 2 हो गए पफ। एक और बनाना है इसमें, 1 2 3 4, 3 पफ हो गए। फिर दोबारा से इसी तरीके से हमें लॉक करना है इस तरीके से। और फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, फिर इसमें दोबारा डालेंगे 1 2 3 और ये 4 हो गए। अब देखिए इसमें डालेंगे 1 2 3 4, एक साथ लॉक कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए
ऐसे बैक करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर इसी तरीके से इसी चेन में 1 2 3 4, फिर इससे नेक्स्ट वाले में ऐसे ही पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, 2 पफ हो गए। स्टार्टिंग में 2 2 पफ निकालने हैं, बीच में 3 3 पफ ऐसे लॉक कर दिए। फिर देखिए इसी जगह पर 1 2 3 4, गांठ लग गई है गैस, 4 हो गए। देखिए 4 बार धागा लपेट लिया। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर बनाएंगे 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1 2 3 4, 3 बार हो गया। फिर इसी तरीके से हम निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे यहाँ से, इस तरीके से हो गया। फिर 1 2 3 4, फिर इस वाली चेन में 1 2 3 4, और फिर इसमें लेंगे 1 2 3 4, इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, इस तरीके से हो गया। फिर इसको टर्न करेंगे, एक चेन ले लेंगे, इस तरीके से बन गया। फिर यहाँ पर फिर बनाएंगे 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4, 2 हो गए। स्टार्टिंग के 2 हैं तो निकाल देते हैं, इस तरीके से 2 को लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, और एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे, इस तरीके से लॉक हो गया। और एक चेन ले लेंगे, इस तरीके से हो गया। फिर देखिए पलटेंगे 1 2 3 4, फिर इसमें 1 2 3 4, और इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा बन गया इस तरीके से यहाँ पर। अब हमारी ये लीव एकदम से बन के रेडी हो गई। अब क्या करेंगे गाइस, या तो आप यहीं पर कट कर सकते हो, अगर कट नहीं करना चाहते हो तो देखिए 1 2 3, और फिर यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से अटैच कर दो इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3, फिर सिंगल डबल क्रोशिया से नेक्स्ट में अटैच कर दो 1 2 3, और फिर नेक्स्ट में अटैच कर दो इसी तरीके से 1 2 3, फिर नेक्स्ट में अटैच कर दो। अब हमें ये धागा कट नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से। और फिर देखिए 1 और 2 चेन अब यहाँ पर अटैच कर दो। अब ये अटैच हो गया। अब यहाँ से फिर हम बनाना नेक्स्ट का स्टार्टिंग कर देंगे 2 3 4, और फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 4, दोनों को लॉक 1 2, फिर यहाँ पर ऊपर बनाएंगे। इसी तरीके से ये बना के मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ गाइस। तो चलिए अब देखिए गाइस, ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और देखिए खूब ही अच्छे तरीके से ये बेस बन के एकदम से रेडी हो गया है। तो गाइस अगर आपको मेरा ये बेस बनाने का तरीका अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और मैं अब इस बेस के ऊपर डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी, तो इस वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।